हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम भी। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है बैंक भी, और जिसमें हम आपको तैयारी कराते हैं सभी बैंकिंग एग्जाम्स की, इंश्योरेंस एग्जाम्स की। तो जैसे कि अभी भाई इंश्योरेंस सेक्टर में देखो बहुत अच्छा बूम आया हुआ है वैकेंसीज का। चाहे वो जीआईसी हो, एनआईसीएल हो या यूआईआईसीएल हो, हर एक अपना वैकेंसीज यहाँ पर निकाल रहे हैं। हर एक इंश्योरेंस कंपनी अपनी वैकेंसीज यहाँ पर निकाल रही है। फ्यूचर में एक्सपेक्ट करेंगे कि और भी आए। इसका रीजन भी क्या है? देखो अभी बहुत कम मार्केट है जो कि इंश्योरेंस सेक्टर ने कवर किया हुआ है इंडिया में। तो बहुत ज़्यादा स्कोप है इंश्योरेंस सेक्टर के पास ग्रो करने के लिए। साथ ही साथ जो स्कीम्स हैं, बाकी सब चीज़ें जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, वो सभी इस तरफ ही जो है थोड़ा पॉइंट आउट करते हैं कि कहीं ना कहीं इंश्योरेंस जो सेक्टर है वो बहुत जल्दी इंडिया में बूम करेगा और एक अच्छा अपना एक्सपेंशन करेगा। अगर एक्सपेंशन करेगा तो ऑब्वियस है उनको स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी, और स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी तो डायरेक्टली वो जाएगा इफेक्ट वैकेंसीज पर। तो वैकेंसीज आने वाले सालों में भी अभी रेगुलरली हमें देखने को मिल सकती हैं इन इंश्योरेंस कंपनी से। तो उन्हीं इंश्योरेंस कंपनी में से एक इंश्योरेंस कंपनी है जीआईसी, जिसने असिस्टेंट मैनेजर के लिए अपनी पोस्ट रिक्रूटमेंट निकाला है। उसमें एक पार्ट है, दैट इज पार्ट ए, जिसमें को हम बोल रहे हैं हाई ऑर्डर रीजनिंग। इसको टारगेट करते हुए एक पूरी सीरीज आपको इस चैनल पर मिल जा रही है, जिसमें आपको सभी टाइप की वीडियोस, जितने भी हमारे क्रिटिकल रीजनिंग को टारगेट कर रहे हैं फिलहाल हम पजल सेटिंग अरेंजमेंट्स को इनके बात करेंगे। क्रिटिकल रीजनिंग में जो भी टॉपिक्स हैं उनके आपको टाइप वाइज वीडियोस मिल रही हैं। इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे कोर्स ऑफ एक्शन या एक्शंस। वो हम देखेंगे कि किस तरह के इसमें क्वेश्चंस रहते हैं। दो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और थोड़ा कोशिश करेंगे इस टॉपिक को, इस टाइप को समझने की कि किस टाइप से इनके आंसर्स किए जाते हैं। चैनल पर नए हैं गाइस, सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा सिलेबस है, इसका एग्जाम पैटर्न है। पार्ट ए यहाँ पर 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, इसमें कि हमारा हाई ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी और क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये इसमें इंक्लूडेड है। अगर बात करें 2021 के एनालिसिस की, जिसमें कि सेम एग्जाम था, और इस जो ये पार्ट ए है इसका नाम भी सेम था। उसमें जो हमें देखने को मिला था तीन पजल्स के सेट, यानी कि 15 नंबर की पजल्स, 5 मार्क्स के हमें सेटिंग अरेंजमेंट्स, और 20 मार्क्स, सॉरी 20 मार्क्स का हमें यहाँ पर क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट जो है वो देखने को मिला था। क्रिटिकल रीजनिंग में क्या क्या चीजें आती हैं उसकी डिटेल वीडियो आपको हमारे दूसरे चैनल आई एग्जाम भी पर मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि क्रिटिकल रीजनिंग का एक्चुअली सिलेबस क्या है, इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, वो सभी मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आप आई एग्जाम भी चैनल विजिट कीजिए, वहां पर जाकर आपको वो वीडियो मिल जाएगा हाई ऑर्डर रीजनिंग को नाम से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, पहले एक बार इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। इन द क्वेश्चन बिलो फ्यू स्टेटमेंट्स आर गिवन डिपेक्टिंग क्या, एन इशू और अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को एक इशू को बता रहे हैं। यू हैव टू अज्यूम एवरीथिंग इन द स्टेटमेंट टू बी ट्रू। हमें क्या मानना है? जो भी स्टेटमेंट में दिया है उसको ट्रू मानना है, इवन इफ दे आर नॉट वेरिएंट, दे आर एट वेरियंस फ्रॉम द कॉमनली नॉन फैक्ट, चाहे वो वास्तविक घटनाओं से या कॉमन फैक्ट से अलग हो। ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स के बेसिस पर वी हैव टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। उसके बाद एक क्वेश्चन है, उसका हमें आंसर करना है। पहला हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं अपना। लिखा है द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूए, द यूए, यूए द यूनाइटेड यूएस, सॉरी द यूनाइटेड स्टेट्स क्या है, इनेमोरेट्स करता है, किस चीज को इनेमोरेट करता है? इट्स सिटीजन, अपने सिटीजन को, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एथनिसिटी, एथनिसिटी के बेसिस पर अपने अपने जो सिटीजन है उनको इनेमोरेट करता है। द यूनाइटेड किंगडम इनेमोरेट्स इमिग्रेंट्स बाय देयर ओरिजिन्स, और जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, वो अपने इमिग्रेंट्स को उनके ओरिजिन से जो है इनेमोरेट करता है। In an equally social, a caste-based census is an administrative necessity. एक अनइक्वल सोसाइटी में, इन एन अनइक्वल सोसाइटी, अ कास्ट बेस्ड सेंसस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव की नेसेसिटी हो जाती है उसको जानना। प्रोवाइडिंग द गवर्नमेंट अ वेल्थ ऑफ वाइटल इंफॉर्मेशन, जिससे गवर्नमेंट को क्या मिलती है? एक वाइटल इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, ये इसका एक स्टेटमेंट है। हमें इस स्टेटमेंट के बाद में एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कोर्स ऑफ एक्शन टू इंट्रोड्यूस, कोर्स ऑफ एक्शन, अब एक्शनेबल क्या होना चाहिए किस चीज के लिए? टू इंट्रोड्यूस अ कास्ट बेस्ड सेंसस सिस्टम इन इंडिया, इंडिया में कास्ट बेस्ड सेंसस के लिए क्या इनमें से कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, ये हमें बताना है। देखेंगे, द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस कास्ट सिस्टम, कास्ट बेस्ड सेंसस सिस्टम विच इज इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव।
गवर्नमेंट को एक कास्ट बेस्ड सेंसस सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जो कि क्या हो, इम्पार्शियल हो और ऑब्जेक्ट हो, उसका कोई ऑब्जेक्ट बेस्ड वहां पर हो। ऐसा ना हो कि उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स जनगणना के अलावा कुछ और ही हो, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। ओके, सेकंड को पढ़ते हैं। लिखा है वेरियस न्यूमरस एजेंसी सच एज नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, पार्लियामेंट्री कमिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस शुड रिकमेंड गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस कास्ट बेस्ड सेंसस। देखो दोनों में ही सेम बात ये कह रहे हैं, और वहां पर भी क्या है कि कास्ट बेस्ड सेंसस को इंट्रोड्यूस करने के लिए कोर्स ऑफ एक्शन ही पूछा गया है। तो यही है कोर्स ऑफ एक्शन कि गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और जो बाकी सभी एजेंसीज हैं उनको भी गवर्नमेंट को यहाँ पर रिकमेंड करना चाहिए कि वो गवर्नमेंट जो है वो कास्ट बेस्ड सेंसस पे ध्यान दे। क्योंकि इससे होता क्या है जनरली, इससे गवर्नमेंट को एक वाइटल इंफॉर्मेशन मिलती है, एक अच्छी खासी एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिससे कि वो उस पर्टिकुलर चीज के लिए काम कर सके। तो ऑब्वियसली यहाँ पर दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन है, फर्स्ट भी एंड सेकंड भी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बोथ 1 एंड 2 ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी सिचुएशन है तो उस पर क्या आप काम करेंगे, क्या आप एक्शन लेंगे, एज पर द गिवन पैराग्राफ। जो पैराग्राफ में जो रेफरेंसेस दिए गए हैं उनको यूज करके, अपने पास से नहीं सोचना है। जो पैराग्राफ में जो ऑथर का माइंड है उस माइंड सेट के हिसाब से क्या उसका एक्शन होना चाहिए उसके बाद, वो बेसिकली इसमें बताना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने आप से नहीं, बस जो पैराग्राफ दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। राइट गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखें हम, सेम है इसमें भी। स्टेटमेंट है इन द ईयर्स गॉन बाय टीचर्स रिसाइकल द सेम टीचिंग नोट्स। टीचर्स ने अपने सेम टीचिंग नोट्स को क्या कर रहा है, रिसाइकिल किया है, एंड स्किल्स को भी अपना रिसाइकिल किया है। ईयर आफ्टर ईयर गोइंग थ्रू द सेम मोशंस, वो अपने ईयर टू ईयर क्या करे जा रहे हैं, अपने उसी मोशंस को यूज करे जा रहे हैं। लाइक एन अंडरटेकर डिवाइड ऑफ इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड एंथुजियाज्म, इसको डिवाइड करते हुए अपना वही चीजें यूज करते हुए जा रहे हैं ईयर एंड आफ्टर ईयर, और सेम टीचिंग नोट्स और स्किल्स को वो अपने रिसाइकिल करते जा रहे हैं, दोबारा से यूज करते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होना क्या चाहिए अब जनरली अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए यहाँ पर कि टीचर्स को कुछ ना कुछ अपनी जो मेथड है अपने उसमें थोड़ा सा क्या लाना चाहिए, एक तरीके से चेंज लाना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या वो पूछ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या पूछ रहे हैं, किस बारे में स्टेप पूछ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इफ टेकन विल नॉट हेल्प टू इम्प्रूव द अबव सिचुएशन। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसमें जिसको फॉलो करके ये सिचुएशन इंप्रूव नहीं की जा सकती। हमें इसमें उल्टा बताना है, ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इफ टेकन विल नॉट हेल्प टू इम्प्रूव द अबव सिचुएशन, इस सिचुएशन को हेल्प नहीं करेगा, ये बताना है। पहला देखो, इन अ ह्यूजली इंटरकनेक्टेड एंड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, स्कूल मस्ट कीप री इन्वेंटिंग टीचिंग एंड लर्निंग नॉट ओनली टू रिमेन रेलेवेंट बट टू अलाइन देमसेल्फ विद द नीड्स एंड द नेचर ऑफ मॉडर्न लर्नर्स। बिल्कुल, ये तो होना चाहिए। स्कूल्स को क्या करना चाहिए, री इन्वेंट करते रहना चाहिए टीचिंग स्टाइल को, लर्निंग को, है ना। एक तरीके से रेलेवेंट नहीं रहना चाहिए बल्कि उन्हें मॉडर्न तरीकों के अनुसार उनको अलाइन करना चाहिए, तभी वो चीजें वहां पर इंप्रूव हो पाएंगी और ये सिचुएशन जो है ऊपर वाली ये अबॉलिश हो पाएगी। तो ये तो हमारा है, इससे तो ये इंप्रूव होगा। हमें क्या बताना है जिससे ये इंप्रूव नहीं होगा, तो फर्स्ट वाला तो हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, सेकंड देखो, टीचर शुड अंडरगो मैंडेटरी रिफ्रेशर्स कोर्स एनुअली विच शैल एनहांस देयर प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, विच इज इन द एंड विल इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड दस एजुकेशन क्वालिटी। बिल्कुल, टीचर्स को एक मैंडेटरी रिफ्रेशर कोर्स एक एनुअली उसके क्या करना चाहिए, उसके अंडरगो होना चाहिए, जिससे कि क्या हो, अपने प्रोफेशनल एथिक्स को ये इंप्रूव कर सके। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये भी हमारा एक है जिसको इंप्रूव करेगा। थर्ड देखिए, टीचर शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम देयर होम टाउन्स टू फार ऑफ स्कूल्स टू एक्सपोज देम टू डिफरेंट कल्चर्स, right, and these delocalize institutions where which shall present a window for retaining how to handle diversity। यस, तो डाइवर्सिटी को हैंडल करेंगे, अपने घर से दूर थोड़ा सा ट्रांसफर हो सकते हैं ताकि वो कल्चर को जाने। पर्पस समझिएगा, खाली दूर ट्रांसफर करने का मतलब नहीं है, यह है कि कल्चर्स को जाने, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को जाने, डिलोकलाइज करें इंस्टीट्यूशंस को, जिससे वो क्या कर सके, अपनी टीचिंग स्किल्स को रिटेन कर सके। तो ये भी है ना। एक बार देख लेते हैं दोबारा से। ओके, सेकंड में अगर आप देखें ना, तो उन्होंने प्रोफेशनल एथिक्स की बात की है। प्रोफेशनल एथिक्स से इंप्रूव नहीं होगा ये चीज, है ना।
प्रोफेशनल एथिक्स इंप्रूव करने से ये चीज जो है इंप्रूव नहीं होगी, बल्कि ये चीज तो उनको क्या किस से होगी, किस चीज से क्वालिटी बढ़ेगी, उनको अलग अलग नई मॉडर्न चीजों से और अलग अलग सिचुएशंस में रखने पर। सेकंड के प्रोफेशनल एथिक्स से मतलब नहीं है, सेकंड वाला नहीं करेगा। ऑप्शन 5 इज द करेक्ट आंसर, है ना, ये करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन ट्रिकी रहते हैं, जैसे कि हमने अभी भी देखा ना, ट्रिक क्वेश्चन था, तो इस तरह से हमें ध्यान देना है उस पर। ठीक है, तो ये चीजें थी इसको इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं। बाकी आप तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो आज ही हमारा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ऑलरेडी रनिंग है बैच, और काफी फुल फ्लैज चल रहा है, हम लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आप भी जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़िए, तैयारी करिए। कॉल कर सकते हैं आप 9205524028 पर, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस कोर्स की पूरी डिटेल के लिए लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए, वेबसाइट पर जाइए, जो भी एप्लीकेबल डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। फटाफट से कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, फुल फ्लैज में बैच चल रहा है। फरवरी एंड में एग्जाम है, 1.5 मंथ के आसपास बचा है, तो आप बिल्कुल भी टाइम नहीं है सोचने का, है ना। तो मैं कहूँगा कि आप आज ही से आप हमारे बैच में नोट इंट्रोड्यूस कीजिए, ताकि आपको मैक्सिमम हमारी हेल्प मिल सके और इस तरीके से एग्जाम आपका क्लियर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।